हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मोस में। आज हम आपको बीएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत जो इंटर्नशिप की 4 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसकी जो फाइल बनती है उसके पार्ट्स जो अलग अलग फाइल्स होती हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, पहले आप जो फाइल बनाएंगे तो उसका सबसे पहले आप इस तरीके से इंटर्नशिप फाइल बीएड एक कवर पेज बनाएंगे। उसके बाद में आप उसका अगला पेज जो सेकंड पेज होता है उसको इस तरीके से बना लेंगे। ये सारी चीज़ें देखेंगे, विद्यालय का नाम अपना डालेंगे। इसके बाद में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड डालेंगे, इंटर्नशिप फाइल लिखेंगे, सबमिटेड टू में जो अपने टीचर हो उसका नाम और सबमिटेड बाय जो सबमिट कर रहा है उसका नाम हो जाएगा। उसके बाद में एक्नॉलेजमेंट आपको लिखना है। एक्नॉलेजमेंट में जैसे यहाँ पे मैं करके अपना नाम लिखेंगे, बीएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की छात्र हैं या छात्रा हैं जो भी हैं वो लिखेंगे हूँ। मैंने अपने स्कूल का नाम जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं मैं इंटर्नशिप पूर्ण की है। मैं अपना आभार तथा आदर प्रकट करते हुए अपने प्रधानाचार्य का नाम डालेंगे। इसके बाद में तथा एचओडी के जो भी हों उनका नाम डालेंगे। जिन्होंने मुझे इंटर्नशिप करने का अवसर प्रदान किया को धन्यवाद देना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इसके बाद में मैं अपने शिक्षकगण का भी आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने ये करता हूँ तो जो छात्राध्यापक हों वो करता हूँ लिखेंगे और छात्राध्यापिकाओं को करती हूँ लिखेंगे, जिन्होंने मेरी इंटर्नशिप से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मेरी सहायता की है। इसके बाद में साथ ही मैं अपने विद्यालय जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं वहाँ का स्कूल का नाम डालेंगे जिसमें मैंने इंटर्नशिप की है के प्रधानाचार्य जी अपना नाम डालेंगे, जो वहाँ के प्रधानाचार्य हैं उनका नाम डालेंगे तथा समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ जिनकी सहायता से मेरी 16 सप्ताह की इंटर्नशिप पूर्ण हो सकी है। जितने दिन की आपकी टीचिंग हो इंटर्नशिप हो उसके बारे में लिखेंगे। नीचे अपना नाम लिखेंगे और अपने साइन कर देंगे। ये आपका सेकंड पेज हो गया। थर्ड पेज में आप लगाएंगे जहां आप लेटर मिलेगा जो आपको रिलीविंग लेटर, जहां से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो वहां से आपको एक ज्वाइनिंग लेटर दिया गया होगा जो ज्वाइन किया होगा आपने, और जो आप वहां से आएंगे अपने इंटर्नशिप पूर्ण करके तो आपको एक रिलीविंग लेटर मिलेगा। तो रिलीविंग लेटर को थर्ड पेज पर लगाएंगे। उसके बाद सबसे पहले इंटर्नशिप में बनता है मॉर्निंग असेंबली की फाइल। तो मॉर्निंग असेंबली की ही फाइल आज हम बताएंगे। अगले वीडियो में आपको अगली फाइल बताएंगे। सबसे पहले आप मॉर्निंग असेंबली की फाइल बनाएंगे। क्रम आपका यही रहेगा जिस क्रम से हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली लिखेंगे। मॉर्निंग असेंबली का मीनिंग लिखेंगे, मतलब क्या है इसका। तो इस तरीके से असेंबली सामान्यतः अपने जीवन में हर नया कार्य प्रारंभ करने से पहले लगभग हम सब मन ही मन उस कार्य की सिद्धि हेतु प्रार्थना करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसमें देखेंगे, लिख लेंगे जो भी चीज़ें हैं। इनमें आप चेंज भी कर सकते हो अपने अनुसार, जो आपको लगे कि इन शब्दों में हम चेंज कर सकते हैं तो उसमें आप चेंज भी कर सकते हो। इसके बाद में आपका अगला पेज आता है। अगले पेज में आप कुछ विद्वानों के नाम लिखेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्रोफेसर फ्रोविल के अनुसार, तो देखेंगे कि फ्रोविल महोदय क्या कहते हैं मॉर्निंग असेंबली के बारे में, तो ये आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद में सेकंड हैं, इनके बारे में आप लिखेंगे W.K. स्मिथ के अनुसार, तो इसमें देख लेंगे आप लोग। ये परिभाषाएं आप लोग अपने अनुसार भी लिख सकते हो, आपको जो सही लगे वह बदल सकते हो। तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ असेंबली के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं वो लिखेंगे, आप लोग देख लेंगे।
इसके बाद में हम आते हैं थर्ड पेज पर। तो इसमें 7 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं। आप लोग अपने अनुसार बढ़ा सकते हो, इसमें आपको जो सही लगे तो आप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 के आप 10 लिख सकते हो, लेकिन कम नहीं होने चाहिए। इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ असेंबली, असेंबली की इम्पोर्टेंस क्या है, असेंबली का महत्व क्या है, इसके बारे में आप लोग लिखेंगे। इसके बाद में आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज हमारा, इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं इम्पोर्टेंस के। तो पॉइंट्स आप इसमें दिए हुए हैं 5 पॉइंट। आप 7 पॉइंट कर सकते हो, 6 पॉइंट कर सकते हो। इसके बाद में आपका आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। प्रेयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आप लोग। इसके बाद में आता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन स्कूल, हेडिंग पड़ेगी आपकी और आप लोग इसके बारे में लिखेंगे। इसमें भी आपके पॉइंट्स आएंगे, पॉइंट में आप लिख सकते हो, पॉइंट अपने अनुसार बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आता है प्रेयर इन इंटर्नशिप स्कूल। ये प्रेयर आपको नहीं लिखनी है, जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हो और वहाँ पर जो प्रेयर हो रही है वो आपको लिखनी है, इतना ध्यान रखेंगे। उस पूरी प्रेयर को आपको लिखना है। इसके बाद में जो वहाँ पे अगर थॉट होता है तो थॉट लिखेंगे, पर डे बाय डे थॉट होता है। बहुत स्कूलों में प्रेयर के बाद जो चीज़ होती है, मतलब जो भी कार्य प्रेयर के बाद होता है वो आपको लिखना है, ना कि आपको यही लिखना है। जो भी होता हो वहाँ पर जहाँ आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्रेयर से स्टार्ट होता है, प्रेयर के बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आप लिखेंगे। जहाँ ये फाइल है जहाँ वहाँ थॉट्स होते थे तो उसमें थॉट्स लिखा हुआ है। इसके बाद में उस स्कूल में जहाँ से इंटर्नशिप की गई है वहाँ पे न्यूज़ होती थी तो न्यूज़ लिखी है। आपके इंटर्नशिप विद्यालय में जो जो होता है वो आप लिखेंगे। पीटी होती है तो आप पीटी लिखेंगे। बहुत स्कूलों में प्रेयर के बाद पीटी होती है। प्रेयर के बाद कहानी सुनाई जाती है, प्रेरणादायक कोई न कोई कहानी सुनाई जाती है, बच्चे सुनाते हैं, टीचर सुनाते हैं, जो भी कार्य हो रहा हो वो आप लिखेंगे। इसके बाद में टीचर्स स्पीच इस विद्यालय में हो रही थी तो ये लिखी गई है। आपके विद्यालय में जो हो रहा हो वो आप लिखेंगे। फिर प्लेज वहाँ पे हो रहा था तो ये लिखा गया है। आपके यहाँ हो रहा हो तो लिखेंगे, नहीं जो हो रहा हो वो आप लिखेंगे। इसके बाद में नेशनल एंथम, जनगण मन, ये तो हमें लगता है संभवतः हर विद्यालय में होता है तो इसको आप लिखेंगे, जनगण मन पूरा लिख लेंगे। इसके बाद में अब जब से आपकी टीचिंग स्टार्ट हुई है, इतने कॉलम आपको बनाने हैं। तो इसमें 5 कॉलम आपको बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको डेट एंड डे लिखना है, जिस दिन आपकी स्टार्ट हुई है टीचिंग उस दिन से शुरू करना है। फिर आपकी जो प्रेयर हो रही है उसकी लाइन लिखनी है, बाद में डॉट डॉट लगा देना है। फिर जो थॉट्स हो रहे हैं डे बाय डे, आपके यहाँ जो डे बाय डे हो रहा हो उसके बारे में लिखेंगे। यहाँ प्लेज हो रहा है तो वो लिखा जाएगा। उसके बाद में क्या क्रम से लिखेंगे, जैसे इसमें क्रम से लिखा हुआ है वैसे इसमें डे बाय डे क्रम से हर चीज़ लिखेंगे। जैसे आपके यहाँ हो रहा हो डे बाय डे वैसे आपको डे बाय डे इसमें लिखना है, कॉलम बना के आपको करना है। कब तक करना है, पर डे का करना है। इसमें जितने दिन आप करेंगे टीचिंग तो उतने दिन का पर डे का ऐसे आपको करना होगा। ये आपकी हो गई मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल। इसके बाद में अगली फ़ाइल हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप लोग ये फाइल मॉर्निंग असेंबली की फ़ाइल कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में आपको अगली फ़ाइल मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।